Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We're going to do the conceptual questions of chapter number 11. Before starting this video or this lecture, I request you something that you have to subscribe my channel, press the bell icon and share this video as much as you can. And so students, today we're going to start the conceptual questions of the chapter number 11. And conceptual questions are basically you know about them, that these are basically the scientific reasons. Okay, if this is how something is happening, then why this is happening, and if this is this, and what is the formula behind this. So the thing is that you have to do these questions. I write down some of them on the board एंड कुछ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, और इसके बाद जो है इतनी ज्यादा ऐसी क्वेश्चंस नहीं है. वी आर ओनली हैव 9 क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 11.1. व्हाई 2 tin cans with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air. कहने की इसका मीनिंग ये है कि आप बच्चे तो जैसे खेलते हैं टेलीफोन बना के, वो एक बॉक्स है, टिन है, और उसको दरमियान से एक डोरी लगा के कम्युनिकेशन उन्होंने फोन बनाया था. अक्सर बच्चों को देखा होगा आपने. लेकिन ये कम्युनिकेशन का सिस्टम ज्यादा बेस्ट है. क्वेश्चन ये है ये कम्युनिकेट करना कि आप 2 टेंस के अंदर एक स्ट्रिंग लगा लो और उससे कम्युनिकेट करो, एज कम्पेयर टू एक दूसरे से शाउटिंग करके आप बात करो. तो मतलब ये है कि इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा आसान हो जाती है. मतलब आपको चीख के, अगर एक पर्सन बच्चा यहाँ खड़ा है और एक थोड़ा दूर खड़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीख के बोलना नहीं पड़ेगा. आप आराम से जो है उस टिन में जो बात करोगे और अदर पर्सन जो उस कॉर्नर पे है वो सुन लेगा, एज कम्पेयर टू इन एयर. जब इतने डिस्टेंस पे बच्चा खड़ा होगा तो आपको चीख के बोलना पड़ेगा क्योंकि उसको आवाज़ नहीं जाएगी. ठीक है, तो उसकी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. ठीक है, ये क्वेश्चन है. रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि जो टिन्स के दरमियान दोनों आपके कनेक्ट हुई हैं, वो एक स्ट्रिंग है, एक सॉलिड मीडियम मिल रहा है आपके वॉइस को टू ट्रेवल. और जब आप ऐसे ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो तो एयर दरमियान में मीडियम आ जाता है. तो एयर गैसेस है. ठीक है, और आपने पीछे ये पढ़ा हुआ है कि साउंड की स्पीड जो है सॉलिड्स में 15 टाइम्स ग्रेटर है देन इन गैसेस. तो इसलिए जल्दी से आपकी बात जो है वो दूसरी कॉर्नर तक पहुंच जाती है जब आप स्ट्रिंग से जो है वो या वो अपने टिन्स और स्ट्रिंग का जो पैटर्न है वो बना के करते हो. ठीक है, इफ लाइक दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज योर द टिन कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग. तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो मीडियम, यहाँ से आपको स्ट्रिंग एक मीडियम मिल रहा है, तो यहाँ से फौरन से आपकी साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी, एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पर कोई दरमियान में लिंक नहीं है, सिर्फ एयर है और एक पर्सन यहाँ से शाउट कर रहा है और ये दूसरा यहाँ खड़ा हुआ है, तो उसको ज्यादा से शाउट करना पड़ेगा क्योंकि अब वेव्स को एयर के थ्रू ट्रैवल करना है. और आपको पता है कि एयर के थ्रू जब भी ट्रैवलिंग होती है वेव्स की तो वो लेस होती है क्योंकि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो गैस में जो है वो साउंड की स्पीड कम है और सॉलिड में या स्ट्रिंग में साउंड की स्पीड ज्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजर है. फाइन, सो द आंसर इज 2 tin cans with a string is better way to communicate than shouting through air. ठीक है, because in solid, that is string, solid आपने यहाँ पे string यूज किया, sound waves travel 15 times greater than air which is gases. ठीक है, ये हमने पीछे स्पीड ऑफ साउंड का जो टॉपिक किया था उसमें बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्कस भी किया था. नाउ 11.2. we can recognize persons speaking with the same loudness from their voice. how is this possible? मतलब कि 2 persons हैं, ठीक है, और वो एक ही लाउडनेस से कुछ बोल रहे हैं, कुछ स्पीक कर रहे हैं, कुछ डिबेट कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि एक पर्सन अली है और एक पर्सन उमर है, लेकिन उनकी लाउडनेस तो सेम है, लेकिन हमारे कान फिर भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि क्या दोनों पर्सन डिफरेंट है. वो कौन सी क्वालिटी से
जो है वो डिफरेंट, हम कैसे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो क्वालिटी आपने पढ़ी, वो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ी हुई है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड। दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है इस एक की थोड़ी बहुत श्रिलिंग सी आवाज हो, एक की थोड़ी ग्रेव सी हो, तो लेकिन हम उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं बाय क्वालिटी। तो आंसर इज we can recognize person speaking with the same loudness by quality of sound, ठीक है। सिंपल आंसर कि क्वालिटी ऑफ दोनों की साउंड की, दोनों की क्वालिटी डिफरेंस है, तो वी कैन रिकॉग्नाइज इट। थर्ड क्वेश्चन इज दैट you can listen to your friend round a corner but you cannot watch him or her while, मतलब एक आपका पर्सन लाइक कॉर्नर पे, अगर लाइक दिस इज द कॉर्नर, ठीक है, कोई रूम है उसका कॉर्नर है और आप यहाँ बैठे हो और ये दूसरा आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा है, ठीक है, लेकिन आपको दरमियान में दीवार है, तो आप जो है वो इधर कुछ दीवार है, ठीक है, आप एक ही जो है वो पार्टीशनिंग में बैठे हैं, लेकिन आपको जो है वो उस पर्सन की तस्वीर नजर नहीं आ रही होती, मतलब शक्ल नजर नहीं आती, लेकिन आप उसको, उसकी आवाज आ जाती है, लाइक यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, तो इको हो सकता है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो सकती है, तो वहां से जो है वो आप इजीली उस पर्सन को सुन सकते हो, ठीक है। तो आंसर इज we can listen to our friend by the property called echo of the sound, ठीक है, वो इको या रिफ्लेक्शन, वो वहां से बोला, टकराई वॉइस और आप तक आ गई, ठीक है, ओके। देन द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, 11.4, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। why must the volume of a stereo in a room with wall to wall carpet be tuned higher than in room with a wooden floor? Thing is that पूछा ये है कि आपका जो स्टीरियो रूम, आपको पता है कि वो रूम होता है जहाँ पर आपकी म्यूजिशियंस कुछ अपनी म्यूजिक की जो है वो क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो वहां पर जो है स्टीरियो की आवाज को बहुत ऊंचा रखा जाता है, उस रूम में आराम से आप ऊंचा रख सकते हैं जो वॉल टू वॉल जहां पर कारपेट हुई हुई है, ठीक है, लेकिन अगर कारपेट नहीं है उस रूम में, ठीक है, तो और वुडन वॉल है या वुडन उसका जो है फ्लोर है या दूसरा भी फ्लोर है, तब भी थोड़ा सा उसके वॉल्यूम को कम रखा जाता है। अगर तो कारपेट है तब तो वॉल्यूम जितना बढ़ा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल स्पेसिंग जो है वो नीचे नहीं है, लाइक आपकी कोई कारपेट नहीं है, नीचे वुडन फ्लोर है, तो फिर वॉल्यूम को थोड़ा कम रखा जाता है। तो उसकी रीजन ये है कि जब नीचे बिल्कुल कोई कारपेट नहीं है, कुछ नहीं है, तब बहुत सारी रिफ्लेक्शन होगी साउंड्स की, ठीक है, बहुत सारी, कोई साउंड ऑब्जर्व नहीं होगी, जो साउंड जाएगी वो टकराएगी और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा म्यूजिक, मतलब सारी वॉइस एक दूसरे को टकराएंगी और आपका जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। कोई म्यूजिक जो भी आप लिरिक वगैरह कुछ भी उसको साथ मिला के कोई एल्बम बनाओगे तो वो आपको सही तरह से नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर आप जो है कारपेटेड रूम है तो उसमें ये है कि कुछ अनवांटेड, क्योंकि पोरस सरफेस है, कारपेट में छोटे छोटे पोर्स है, पोरस सरफेस है, तो एकॉस्टिक्स की तरह वो बिहेव करेगी, मतलब कुछ अनवांटेड वॉइस को वो ऑब्जर्व कर लेगी, तो फिर जो है बहुत लाइक इस तरह से आपकी सारी वॉइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, कुछ वॉइसेस उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगी, तो फिर आप जितना भी वॉल्यूम ऊंचा करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक अगर आप किसी नए घर में जाते हैं, फाइन, अगर आपने शिफ्टिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस घर जाकर देखते हो, ठीक है, घर को आप विजिट करने जाते हो, रूम्स चेक करते हो, तो बड़े बड़े रूम्स होते हैं, जब आप जाते हो तो आप ये देखते हो कि कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है, कोई कारपेट आपने बिछाया, कुछ नहीं, तो आपकी साउंड जो है वो गूंज गूंज के आती है, ठीक है, कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और दो चार बच्चे शोर करने लगे तो किसी की कोई आवाज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। इसी तरह जब आप कारपेट बिछाते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना फर्नीचर सेट करते हो, तो फिर आवाज़ जो है आपकी गूंजती नहीं है, ठीक है, जो बात दूसरे तक करना चाहते, चीख के भी बच्चे बोले तब भी आवाज समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि वो जो है आपकी अनवांटेड जो वॉइसेस हैं वो कैप्चर करती है, जो सरफेस आपका नीचे, लाइक आपने कारपेट बिछाया तो उसके अंदर जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगी, कुछ
फर्नीचर के साथ कुछ पोरस चीज़ें होंगी उनमें ऑब्जर्व होती जाएंगी और आपको जो है अनवांटेड वॉइसेस जो है वो ऑब्जर्व होती जाएंगी और जो वॉइस रिक्वायरमेंट है वो आप सुन लोगे. ठीक है. सो द आंसर इज the volume of stereo in a room with wall-to-wall carpet be tuned higher than in room with a wooden floor because carpet is porous surface. Carpet में छोटे छोटे सुराख होते हैं, porous surface है. It behaves like a caustic surface. Caustic surface की तरह वो behave करता है, like unwanted जो आपकी voices हैं उनको absorb कर लेगा और therefore it absorb unwanted voice और आपको फिर जो है वो प्रॉपर इफेक्ट मिलेगा जो म्यूजिक आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं. ठीक है. ओके, वी आर डन विद द 4 क्वेश्चंस एंड लेफ्ट विद ओनली 5 क्वेश्चंस. जी स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.5, which is that a student says that two terms, speed and frequency of the waves refer to the same thing. What is your response? मतलब अगर तो हम क्वेश्चन इज दैट कि एक स्टूडेंट कहता है कि वेलोसिटी और दैट इज स्पीड और फ्रीक्वेंसी वेव्स की दोनों एक ही सेम टर्म को रेफर कर रही हैं. ठीक है. तो इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है? मतलब अगर हम दोनों को एक ही टर्म ले लें ये तो गलत है क्योंकि दोनों की डेफिनेशंस टोटली डिफरेंट है. लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं एक तरह से वो स्टूडेंट ठीक इस तरह से भी कह रहा है कि दोनों डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं. लाइक जहां पर एक चीज ज्यादा होगी वहां पर दूसरी ज्यादा होगी. ठीक है. तो उनका बिहेवियर सेम है. ठीक है. जहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी वहां वेलोसिटी कम होगी. इस मैनर में हम कह सकते हैं कि दे रिलेट्स विद वन अनदर या दे रिस्पॉन्ड टू द सेम क्वांटिटी. ठीक है. तो आंसर इज दैट कि अ स्टूडेंट सेज दैट द टू टर्म स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रेफर टू द सेम क्वांटिटी बिकॉज क्यों उसने ये बात कही? v is equals to f lambda. You are very much familiar with this equation. That is v is equals to f lambda, where v is the velocity, f is frequency, and lambda is the wavelength. ठीक है. They here from this equation you directly knows that v depends upon the frequency. As frequency increases, v increases, which is the velocity, and frequency decreases, v decreases, and vice versa. ठीक है जी. Now comes to the 11.6. Two persons are listening to the same music at the same distance. They disagree to their loudness. ठीक है. Explain how this could happens. दो persons हैं, ठीक है, और एक ही डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं और कुछ साउंड उनको सुनाई दे रही है. ठीक है. और एक ही डिस्टेंस पे और एक ही जितनी ऑब्वियसली उनकी लाउडनेस इंक्रीज और डिक्रीज तो होगी नहीं. एक ही डिस्टेंस पे एक ही जितनी लाउडनेस सुनाई दे रही है. लेकिन फिर भी एक पर्सन कह रहा है कि नहीं आवाज ऊंची है, दूसरा कह रहा है कम है, आवाज ऐसी है वैसी है. तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? हमने पढ़ लिया कि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड. लेकिन अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, न लाउडनेस चेंज हो रही है, न डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग या साउंडिंग बॉडी चेंज हो रहा है, तो फिर क्या रीजन है दोनों को? एक पर्सन कह रहा है कि नहीं आवाज ज्यादा है, दूसरा कह रहा है कि आवाज कम है. अब जो है वो ये टोटली उनके हियरिंग क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है. देखो, हो सकता है कि दोनों की एज डिफरेंट हो, एक पर्सन यंग हो और एक पर्सन ओल्ड हो. ठीक है. और उनकी हियरिंग क्वालिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी भी, जैसे आपने पढ़ा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में कि 15,000 हर्ट्ज से ऊपर तो जो है ओल्ड पीपल सुन ही नहीं सकते. तो इस तरह से हो सकता है कि उनकी एज डिफरेंट हो. और सेकेंडली द थिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन देयर हियरिंग क्वालिटी. उनकी अपनी हियरिंग क्वालिटी, एक हो सकता है उसकी ईयर में कोई प्रॉब्लम है, दूसरा बिल्कुल सही हो, तो इस वजह से उसको हो सकता है कि दे आर एट द सेम डिस्टेंस और दे आर हियरिंग द सेम लाउडनेस, द साउंड इज प्रोड्यूसिंग the same quality or same loudness, even then they are disagree with the loudness of the sounds. So the answer is that two persons are sitting
are listening to the same music at same distance. ठीक है, दोनों दो पर्सन है, सेम म्यूजिक सुन रहे हैं सेम डिस्टेंस पे, they disagree on its loudness because of their different hearing qualities. उनकी अपनी hearing quality जो है वो different होगी. Okay, now thing is आगे चलते हैं 11.7. Is there any difference between echo and reflection of sound? Yes, there is. Difference is that both are reflection of sound. Yes, they are. Even then there the difference exists. क्यों डिफरेंस उन दोनों के दरमियान है? क्योंकि रिफ्लेक्शन तो किसी भी डिस्टेंस पे हो सकती है. ठीक है, साउंड ने रिफ्लेक्ट किया, इधर भी किया, उधर भी किया, किसी भी डिस्टेंस पे किया. लेकिन इको हमें कब सुनाई देगी? इको का टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है. इको हमें सिर्फ और सिर्फ तब सुनाई देगी जब साउंड की प्रोडक्शन में और उसके बाउंस बैकिंग में 0.1 सेकेंड का जो है वो डिफरेंस होगा. टाइम में डिफरेंस, टाइम की रिक्वायरमेंट है उसकी. नंबर टू इज दैट कि जब जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है और ऑब्स्टिकल जहां से उसने बाउंस बैक होना है. फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट वेयर द साउंड इज प्रोड्यूसिंग और यहां से उसने बाउंस बैक होना है. ये डिस्टेंस शुड बी 17 मीटर्स. दिस डिस्टेंस शुड बी 17 मीटर्स. तो आपको इको सुनाई देगी, वरना नहीं सुनाई देगी. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैन हैपन्स एट एनी डिस्टेंस. ठीक है, और एट एनी टाइम. ठीक है, किसी भी टाइम पे आपको रिफ्लेक्ट साउंड तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि साउंड इज अ वेव और वेव तो रिफ्लेक्ट होती है, डायफ्रैक्ट होती है. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन तो किसी भी उस पे हो सकती है. तो आंसर इज दैट difference between echo and sound echo and reflection of sound is that reflection happens at all distance and time. उसके लिए टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन इको रेफर्स requires distance of 17 meters between obstacle and source. जहां से प्रोड्यूस हो रही है साउंड और जहां से उसने बाउंस किया उसके दरमियान का डिस्टेंस 17 होगा, 17 मीटर. And the time for echo is 0.1 seconds. ठीक है, between the sound and reflected sound. ठीक है, ओके. नाउ यू हैव इन दोनों ये जो आप रीजंस लिखते हैं या कुछ भी उसमें जो अगर फिगर्स आ जाए तो यू हैव टू राइट इट इन बोल्ड लेटर्स और अंडरलाइन कर दें या उसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिए ताकि जो है पढ़ने वाले को फौरन जो है उसका आइडिया मिल जाए. नाउ कम्स टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन 11.8, which is that that question is that will two separate sound 50 decibel sounds together constitute a 100 decibel sound. ठीक है, एक्सप्लेन. वो कह रहे हैं कि अगर दो साउंड्स हैं, ठीक है, दो साउंड्स हैं और उनकी इंटेंसिटी जो है वो 50 डेसिबल है. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज 50 डेसिबल. तो उन दोनों को अगर हम दोनों साउंड्स मिल जाएं तो विल दे प्रोड्यूस 100? लाइक एक ही है 50, ठीक है, और दूसरी भी है 50. ठीक है, अगर इन दोनों को आप ऐड अप कर दो तो विल इट प्रोड्यूस 100 डेसिबल? ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लॉग इन्वॉल्व हो रहा है. थिंग इज दैट कि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो था लाउडनेस इज इक्वल्स टू दैट वाज 10 लॉग और फिर क्या था इंटेंसिटी. ठीक है, दैट वाज द फॉर्मूला. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर लॉग इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और अगर हम सिंपल इंटेंसिटीज की भी बात करें तो आपका जो है वो यही फॉर्मूला था और लॉग जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर. अगर बिल्कुल विदाउट उसको, ये तो बिल्कुल एंड पे डिराइव किया था. अगर फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी देखे तो उसमें भी सिर्फ लॉग के साथ इंटेंसिटी डील कर रही थी. तो लॉग जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो 50, इसका जब आप लॉग निकालोगे 50 तो नहीं आ सकता. ठीक है, 50 इसका नहीं आएगा, दूसरे का भी 50 नहीं आएगा, दोनों ऐड अप करोगे तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो आंसर शुड बी दैट, मैं इसको ये आंसर बोल देती हूँ आपको, यू हैव टू राइट इट बाय योरसेल्फ. दैट इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड्स इन्वॉल्व्स द log of intensities. ठीक है,
that is why the separate 50 decibel sounds together cannot constitute a 100 decibel sounds. बल्कि मैं लिख देती हूँ. Thing is that the loudness of sound involves log of I, that is intensities, so 50 that is 50 decibel of sound cannot constitute a 100 decibel sound. ठीक है. Now comes to the last question. लास्ट क्वेश्चन बेटा मैं नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि आप लोग ने ये टॉपिक हमने बहुत डिटेल से किया हुआ है. अल्ट्रासाउंड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप पीछे से जो है वो हमारा लेक्चर भी देख सकते हैं और आपकी बुक के जो है वो एंड पे अल्ट्रासोनिक्स का जो टॉपिक है उसके अल्ट्रासाउंड का जो टॉपिक है उसके अंदर आपके बहुत अच्छी तरह से मेडिकल उसके जो है वो यूजेस मौजूद है. व्हाई अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. बहुत सारी उसकी रीजंस हैं. बिकॉज नंबर वन इज दैट के दे आर हाई स्पीड waves. Number one is they have very much high speed. They have very much high frequency. लिख लेते हैं बल्कि ultrasounds used in medical field because they have very high velocity and frequency. They are highly energetic waves as well. ठीक है जी. अच्छा, क्यों हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं अपनी मेडिकल की फील्ड में? क्वेश्चन इज दैट. तो आंसर विल बी दैट कि एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है. फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली v इज इक्वल टू f लैम्डा से वेलोसिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी. तो यू कैन राइट इट इट्स फ्रीक्वेंसी इज वेरी मच हाई, इट्स वेलोसिटी इज वेरी मच हाई. ठीक है. और तो दूसरी चीज ये है कि दे आर हाईली एनर्जेटिक वेव्स. ठीक है. मतलब हाईली एनर्जेटिक वेव्स तो इनकी वेव एनर्जी कहीं भी ड्रॉप नहीं होगी और दूसरी छोटी छोटी जो है वो पार्टिकल्स जो है वो उसमें जो है वो आप आराम से उसको व्यू कर देते हैं. और वन थिंग मोर, एक मिनट मैं भूल गई इसमें कि आपने ये भी लिखना है इसमें कि वेलोसिटी जो है वेरी हाई है, फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है. सो वेवलेंथ यहाँ से हाँ पहले ये कर लीजिए. वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, फ्रीक्वेंसी हाई, velocity high, so have very small wavelength and highly
एनर्जेटिक वेव्स। ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड कि आपकी जो है फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है इन वेव्स की, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, वेलोसिटी बहुत हाई है। जब फ्रीक्वेंसी ये ज्यादा तो ऑब्वियसली वेवलेंथ बहुत कम। जब वेवलेंथ बहुत, जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा था कि जब वेवलेंथ बहुत कम है तो छोटे से छोटे पार्टिकल को भी वो जो है वो कैप्चर कर सकती है। जब कैप्चर कर सकती है तो फिर मेडिकल की फील्ड में जब वो छोटी से छोटी चीज को कैप्चर करती हैं तो हम बहुत आसानी से, जो डॉक्टर्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो भी डिजीज है या जो भी डैमेज है आपकी बॉडी के अंदर, वो बहुत आसानी से जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, सो our conceptual questions have been done. You have to note them all. You have to subscribe my channel. You have to share my video. Thank you very much.